हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं आई हूँ कुछ जवाब देने के लिए, क्योंकि मैं कुछ लोगों के लाइव में गई थी कल। तो बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में हैं इन दिनों। बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं लोगों में कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करते तो क्या होता। लाइक फॉर एग्जांपल्स, मेरे से किसी ने पूछा, मैं कल किसी की लाइव में गई थी तो वहाँ पे कुछ सवाल किए गए। उनमें से एक सवाल ये भी था कि विष्णु राज को क्यों नहीं बुलाया गया मुखाग्नि देने के लिए मालती का। तो पहली बात तो ये कि विष्णु राज को क्यों नहीं बुलाया गया, इसका निर्णय हम लेने वाले कोई नहीं होते हैं। वो पुलिस के कब्जे में है, पुलिस ने उनको अभी अपने अंडर में रखा हुआ है। तो ये पूरी तरह से पुलिस वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें छोड़ना चाहिए था उस टाइम या नहीं छोड़ना चाहिए था। तो इसी मेरे इस जवाब पे किसी ने एक कमेंट किया था उस लाइव में कि गोरखपुरिया भौजी ने मना कर दिया था कि नहीं, विष्णु राज हत्यारा है, वो मुखाग्नि नहीं देगा। इस पर पुलिस वालों ने उनको कहा था, गोरखपुरिया भौजी को, कि आप कौन होती हैं इस बीच में बोलने वाली, तो आप मुंह बंद कीजिए, आप मत बोलिए इस बारे में। ये वीडियो मैंने देखा है और शायद आप लोगों ने भी देखा ही होगा, जो भी इस मैटर से जुड़े हुए हैं तो वो देखे ही होंगे। तो मेरा उन सब से ये सवाल है कि अगर गोरखपुरिया भौजी को मुंह बंद करा दिया गया तो फिर विष्णु राज क्यों नहीं आया। गोरखपुरिया भौजी की बात अगर नहीं मानी गई तो फिर विष्णु राज क्यों नहीं आया, क्यों पुलिस वालों ने उनको छोड़ा नहीं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि पुलिस वाले भी अपना डिसीज़न खुद नहीं ले सकते हैं, उनको भी ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है कि वो क्या करें और क्या ना करें। ये मेरा मानना है। तो इस तरह के उलूल जुलूल सवाल ना करें आप लोग कोई भी किसी से, क्योंकि हम और आप कोई नहीं होते हैं जजमेंट करने वाले। ऊपर वाले बैठे हैं जिनको ये अथॉरिटी दी गई है कि सही और गलत की पहचान करें। तो हम पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें कि वहाँ से जो भी होगा वो सही होगा। और अगर आप लोग वाकई में साथ दे रहे हैं तो अभी उस छोटे से बच्चे का साथ दीजिए। उस बच्चे को ज़रूरत है हम सब की। उनके बारे में सोचिए कि उसका फ्यूचर कैसे ब्राइट हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स वहाँ जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उसको चॉकलेट खिलाते हुए, चिप्स खिलाते हुए, कुरकुरे खिलाते हुए, और वीडियोस बनाते हैं और वाईटी पे डाल देते हैं और खूब सारे व्यूज़ कमाते हैं वो। तो इस व्यूज़ से और उनके इस वीडियो से ये तो समझ में नहीं आता है कि वो उस बच्चे की भलाई कर रहे हैं कहीं पे, या उनके इस वीडियो से उस बच्चे का कहीं से भी बेनिफिट हो रहा हो। तो प्लीज़ ये मत कीजिए, बच्चे को माध्यम मत बनाइए अपने व्यूज़ के लिए, अपने वाईटी के लिए। बच्चे को बच्चे की जगह ही रहने दीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो थंबनेल देख करके आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रही हूँ, तो जी हाँ, मैं उस मुद्दे पे आती हूँ कि जो भी किन्नर समाज जितनी भी उठ करके पुलिस स्टेशन गई थी मालती के लिए जस्टिस मांगने के लिए, या जिन्होंने भी उनको बोला वहाँ जाने के लिए, वो सही नहीं था। वो बिल्कुल सही नहीं था। दिस इज़ टोटली अगेंस्ट लॉ। आप लोग अपने हाथ में चुनौती को ले रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं है कि बहुत नुकसान हो सकता है इन सब चीज़ों से आप लोगों का। वो गलत है, एकदम गलत है। क्योंकि हम इस तरह से अनादर नहीं कर सकते हैं। डिसरिस्पेक्ट हुआ ये कि हम पुलिस स्टेशन लेके चले गए इतनी भीड़ को, और वहाँ पे जो हरकत की गई वो अच्छा नहीं था। आपको जस्टिस चाहिए तो हम जैसे बहुत सारे लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं, और जो लीगल वे होता है लीगल वे में जाइए, आप लोग जस्टिस की मांग कीजिए। दिस दिस वाज नॉट द राइट वे
जहाँ आप इस तरह से जाएं, पुलिस स्टेशन पे गए, इतनी चीख चिल्लम और कपड़े उतार करके जिस तरह से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुलिस वालों के साथ की गई है, जिसको मैं नहीं बोल सकती हूँ अपने मुंह से, शोभा नहीं देता है मुझे ऐसा बोलना, वो बिल्कुल गलत था। तो आइंदा से प्लीज़, जो भी हुआ वो तो गलत है ही है, निंदनीय है, ये बहुत ही गंदे गंदे काम किए गए हैं, ये बिल्कुल सही नहीं था। तो आगे से प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए आप लोग भी, और इस तरह की हरकत ना करें जो सही को भी गलत ठहरा दिया जाए। आप लोग अच्छा काम कर रहे थे, कुछ दिनों तक अच्छा लग रहा था कि चलो मालती के जस्टिस के लिए वहाँ पे कुछ लोग हैं जो उसका साथ दे रहे हैं, पर ये वीडियो देख करके इतना मन खराब हुआ। और कुछ लोग जो मालती के यहाँ उसके 13वीं में बुलाए गए थे, यूट्यूबर्स को बुलाया गया था, क्या वो डिसीज़न मालती के पिताजी का था या मालती के भाई का था कि इतने सारे यूट्यूबर्स आएंगे, और यूट्यूबर्स आएंगे तो क्या करेंगे? मुझे भी जानना था, क्या यूट्यूबर्स वहाँ पे वीडियो बनाएंगे? आप लोगों ने क्या किया वहाँ जा कर के? सिर्फ हंगामा किया, वहाँ पे सिर्फ वीडियोस बनाए, आप लोगों ने वीडियोस डाला, किसके लिए क्या किया आप लोगों ने? तो सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। उस घर में इंसान रहते हैं, जानवर नहीं रहते हैं। अगर उसके माँ बाप को, उसके पिताजी को, सॉरी माँ नहीं है उनकी, पिताजी को उतनी समझ नहीं है तो उसका मिसयूज़ मत कीजिए आप लोग। वो बेचारे ये सोच कर के आप लोगों की बात मान लेते हैं कि शायद आप लोग कुछ उनके हित में कर रहे होंगे, लेकिन जो दिख रहा है वो उनके हित में बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग, ये सब कुछ आप लोग अपने हित के लिए कर रहे हैं। आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, व्यूअर्स से खूब व्यूअर्स कमा रहे हैं, व्यूअर्स आ रहे हैं, और आप लोग पैसे छाप रहे हैं। ये गलत है। आपको जो भी करना है आप अपने बलबुत्ते पे कीजिए, किसी को माध्यम मत बनाइए। आप लोग उस छोटे से बच्चे को माध्यम बना रहे हैं, उसके बाप को, उसके भाई का मिसयूज़ कर रहे हैं, जिनको आप बड़गला करके कुछ भी करवा रहे हैं, वो गलत है। तो प्लीज़ आइंदा से थोड़ा सोच समझ करके दिमाग से काम लीजिएगा। और ऐसे लोगों को तो पता नहीं क्या, यूट्यूब पे रहने का कोई हक ही नहीं है, कोई हक नहीं है, जो गंदगी फैला रहे हैं यहाँ पर। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम इस इस ऐसे लोगों के साथ नहीं हैं जो प्रशासन के साथ खेल रही हो, जो प्रशासन की बेइज्जती कर रही हो। हम उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है, हम उनके अगेंस्ट नहीं है, प्रशासन के अगेंस्ट नहीं है। वो हैं तो हम हैं। आपको क्या लगता है आपकी इस हरकतों से आप पीएम ऑफिस भी चले जाएंगे, सीएम पीएम कहीं पे भी चले जाएंगे, तो आपके फेवर में कुछ बात होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। आप यहाँ गलत हैं, आपको गलत ही ठहराया जाएगा। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर कड़ी स्टेप उठाई जाए, और ये हम और आप नहीं, ये ऊपर से उठाया जाएगा, क्योंकि ये दुनिया को दिख रहा है, आप लोगों ने दिखाया है जहाँ पे गलत हुआ है। तो ऐसे गलती करने से बचिए, और थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए प्लीज़। इस तरह की हरकत मत कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।